19 मार्च से आमरण अनशन पे है जींद की जेल में। आज उसको पूरा 1 महीना हो गया है और उसको बाकायदा ड्रिप लगाई जा रही है। दिन में 6 बार डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। लगभग 20 किलो के आसपास उनका वजन कम हो गया। और जिस तरीके का व्यवहार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है हमारे तीनों साथियों के साथ जो जेल में बंद हैं, ऐसा व्यवहार तो मतलब आतंकवादियों के साथ होता है। ऐसा व्यवहार तो कोई गलत काम जो करते हैं उनके साथ होता है। हमारे ये साथी अपनी फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो व्यवहार किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारा 17 तारीख से शंभू बॉर्डर पे, शंभू रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक जाम करके किसान बैठे हैं। दोनों फोरमों ने बड़ा सोचा, विचारा और विचार करके ये निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल को जींद में दोनों फोरमों द्वारा एक बड़ी गैदरिंग, बड़ी पंचायत वहां करी जाएगी और दोनों फोरम उस पंचायत में हमारे अगले कड़े फैसले का ऐलान करके वहीं पे उसको लागू करेंगे। और हम सरकार को भी ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथी आमरण अनशन पे है, यदि इसकी तबीयत को, यदि इसकी सेहत को या यदि कोई इसके वाइटल ऑर्गन्स को कोई डैमेज होती है तो उसके लिए सीधी जो जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार। 19 मार्च से आमरण अनशन पे है जींद की जेल में। आज उसको पूरा 1 महीना हो गया है और उसको बाकायदा ड्रिप लगाई जा रही है। दिन में 6 बार डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। लगभग 20 किलो के आसपास उनका वजन कम हो गया। और जिस तरीके का व्यवहार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है हमारे तीनों साथियों के साथ जो जेल में बंद हैं, ऐसा व्यवहार तो मतलब आतंकवादियों के साथ होता है। ऐसा व्यवहार तो कोई गलत काम जो करते हैं उनके साथ होता है। हमारे ये साथी अपनी फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो व्यवहार किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारा 17 तारीख से शंभू बॉर्डर पे, शंभू रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक जाम करके किसान बैठे हैं। दोनों फोरमों ने बड़ा सोचा, विचारा और विचार करके ये निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल को जींद में दोनों फोरमों द्वारा एक बड़ी गैदरिंग, बड़ी पंचायत वहां करी जाएगी और दोनों फोरम उस पंचायत में हमारे अगले कड़े फैसले का ऐलान करके वहीं पे उसको लागू करेंगे। और हम सरकार को भी ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथी आमरण अनशन पे है, यदि इसकी तबीयत को, यदि इसकी सेहत को या यदि कोई इसके वाइटल ऑर्गन्स को कोई डैमेज होती है तो उसके लिए सीधी जो जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार होगी। 19 मार्च से आमरण अनशन पे है जींद की जेल में। आज उसको पूरा 1 महीना हो गया है और उसको बाकायदा ड्रिप लगाई जा रही है। दिन में 6 बार डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। लगभग 20 किलो के आसपास उनका वजन कम हो गया। और जिस तरीके का व्यवहार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है हमारे तीनों साथियों के साथ जो जेल में बंद हैं, ऐसा व्यवहार तो मतलब आतंकवादियों के साथ होता है। ऐसा व्यवहार तो कोई गलत काम जो करते हैं उनके साथ होता है। हमारे ये साथी अपनी फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो व्यवहार किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारा 17 तारीख से शंभू बॉर्डर पे, शंभू रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक जाम करके किसान बैठे हैं। दोनों फोरमों ने बड़ा सोचा, विचारा और विचार करके ये निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल को जींद में दोनों फोरमों द्वारा एक बड़ी गैदरिंग, बड़ी पंचायत वहां करी जाएगी और दोनों फोरम उस पंचायत में हमारे अगले कड़े फैसले का ऐलान करके वहीं पे उसको लागू करेंगे। और हम सरकार को भी ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथी आमरण अनशन पे है, यदि इसकी तबीयत को, यदि इसकी सेहत को या यदि कोई इसके वाइटल ऑर्गन्स को कोई डैमेज होती है तो उसके लिए सीधी जो जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार होगी।